हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी नाउ यू सी मी। ये हॉलीवुड की बेहतरीन मूवीज में से एक है। इसकी शुरुआत होती है चार मैजिशियंस के साथ जो अलग अलग प्रतिभा रखते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है डैनियल नाम का मैजिशियन जो कि कार्ड ट्रिक एक्सपर्ट है। वो भीड़ से एक लड़की को कार्ड चुनने को कहता है और जिस नंबर का कार्ड लड़की चुनती है वही नंबर बिल्डिंग पर बना देता है। दूसरा जादूगर है मैरिट मैकेनी। वो एक पोनिस्ट है और मेंटलिस्ट होता है। वो एक कपल को हिप्नोटाइज कर पैसे लूटता है। फिर एक और स्ट्रीट मैजिशियन दिखाया जाता है जैक वाइल्डर। वो ऑलराउंडर है। वो कोई भी ताला खोल सकता है और साथ में वो पॉकेट मारी भी बड़े अच्छे से करता है। अंत में एक फीमेल मैजिशियन हैली को दिखाया जाता है। हैली के हाथ पैरों को लॉक कर पानी के टैंक में बंद कर दिया जाता है और अगर वो 1 मिनट के अंदर लॉक खोलकर बाहर नहीं निकली तो पिराना मछलियां उसे खा जाएगी। वो वहां से बाहर निकलने में असमर्थ रहती है और मछलियां उसे टैंक में खा जाती है। पानी का रंग भी लाल हो जाता है। सब दर्शक सोचते हैं कि हेली मारी गई, पर वो अचानक ऑडियंस के बीच निकलती है। इन चारों की परफॉर्मेंस के दौरान एक आदमी वहां पर मौजूद रहता है जो हुडी पहने सब पर नजर रखता है। शो के अंत में सबको एक एक टैरो कार्ड मिलता है जो एक इनविटेशन है और उस पर जगह और मिलने का समय लिखा है। हेली, डैनियल और मारियट वहां पहुंचते हैं लेकिन दरवाजा बंद होता है तो फिर वहां जैक पहुंचकर दरवाजा खोल देता है। यहाँ हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे से बेहतरीन जादूगर बनना चाहते हैं। उसके बाद वो एक गंदे से रूम में घुसते हैं। वहां एक फूल और कागज जमीन पर गिरे होते हैं। जब वो फूल वो जार में रखते हैं तो उसमें से पानी गिरता है और वो अजीब सी सिंबल से धुआं निकलता है। फिर मैरियट एक बल्ब को छूता है जिससे कमरे में ब्लू लेजर लाइट जलती है और एक नक्शा दिखाई देता है। असल में ये एक मैजिक शो का ब्लूप्रिंट था। फिर सीन 1 साल बाद का है जहां ये चारों मैजिशियंस लॉस वेगस में एक द फोर हॉर्समैन नाम का मैजिक शो कर रहे होते हैं जो स्पॉन्सर होता है आर्थर टेस्ले की कंपनी इंश्योरेंस मैग्नेट द्वारा। फिर वो चारों अपनी फाइनल ट्रिक में बॉल का गेम खेलकर ऑडियंस में से एक आदमी को चुनते हैं और कहते हैं कि वो उसका बैंक लूटेंगे जो कि पेरिस में है। वो लोग फोर्सियर्स को एक मशीन में टेलीपोर्ट कर पेरिस के बैंक में पहुंचा देते हैं और फिर वहां से उसे हेलमेट का एक बटन दबाने को कहते हैं जिससे एयर डक्ट एक्टिवेट हो जाता है और वोल्ट का सारा पैसा उड़कर ऑडियंस के बीच गिरने लगता है। उधर जब फ्रांस के बैंक के कर्मचारी बैंक का सेफ खोलकर चेक करते हैं तो पैसे वहां सच में नहीं मिलते और वहां पर एक कार्ड जिस पर साइन होता है वो मिलता है। अब इन्वेस्टिगेशंस के लिए FBI एजेंट डैलिन रोड्स और इंटरपोल एजेंट अल्मा ड्राई को लगाया जाता है। रोड्स मन मानकर इंटरपोल के साथ काम करने को राजी होता है। वो सबसे पहले उस आदमी से बात करता है जिसे हिप्नोटाइज कर बैंक लूटा गया था लेकिन उसे कुछ याद नहीं था और फिर वो चारों मैजिशियंस को होटल से अरेस्ट कर लेते हैं। एक एक कर सबसे पूछते हैं कि क्या हुआ था लेकिन सबूत नहीं होने के कारण सबको बरी कर दिया जाता है। उसके बाद छानबीन करते हुए रोड्स एक एक्स मैजिशियन से मिलता है जिसका नाम थैडियस ब्रैडली है। वो अब दूसरे मैजिशियंस की ट्रिक रिवेल कर अपना बिजनेस चलाता है। थैडियस ने अपने काम की शुरुआत लियोनेल सराइक नाम के एक मैजिशियन की ट्रिक रिवेल करके की थी जिससे उसका करियर बर्बाद हो गया और जब सराइक ने कम बैक करने की कोशिश की तो वो एक डेंजरस अंडर वाटर शो करने के दौरान मारा गया। थैडियस तभी से ज्यादा पॉपुलर हो गया लेकिन वो ये मानता है कि लियोनेल सार्क सिर्फ अपनी गलती से मरा है। उसने द फोर हॉर्समैन शो भी पूरा रिकॉर्ड किया था जिससे थैडियस इस नतीजे पर पहुंचता है कि बैंक को कभी लूटा ही नहीं गया और बैंक के पैसे कुछ हफ्ते पहले ही गायब कर दिए गए थे। थैडियस अल्मा और एजेंट रोड्स को बताता है कि पैसों की अदला बदली वैन से की गई जहां से असली पैसे के बदले नकली पैसे रखे गए जो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिना कोई निशान छोड़े। और स्टेज के नीचे पेरिस के बैंक के वोल्ट जैसा ही हुबहू नकल बनाई गई और जिससे पैसों को ऑडियंस में उड़ाया गया वो भी नकली थे। और उस रैंडम कस्टमर को भी शो के लिए कुछ दिनों पहले से ही स्पाई किया गया और उसे मजबूर किया गया कि वो एक मैजिशियन शो अटेंड करे। ये सब पूरी तरह प्री प्लान्ड था। डायलन, ड्रे और थैडियस अब हॉर्समैन का नया शो अटेंड करते हैं जो कि ऑरलेंस में है। वहां पहले वो ऑडियंस को छोटी मोटी ट्रिक्स दिखाते हैं। उसके बाद फाइनल ट्रिक के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी के मालिक ट्रेसलर को स्टेज पर बुलाते हैं और सभी ऑडियंस को अपना बैंक बैलेंस एक कागज की शीट पर लिखने को कहते हैं। उसके बाद वो ट्रेसलर के बैंक बैलेंस को रिवेल करते हैं। धीरे धीरे उसके बैंक के सारे पैसे ऐसे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जो ऑडियंस में थे और जिनका ट्रेसलर कंपनी ने इंश्योरेंस या तो रिजेक्ट कर दिया था या फिर उनकी इंश्योरेंस अमाउंट कम कर दी थी। बेसिकली कहा जाए तो वो ट्रेसलर कंपनी के विक्टिम थे और इस तरह वो ट्रेसलर के अकाउंट से 140 मिलियन गायब कर देते हैं। FBI एजेंट और रोड्स उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं पर हिप्नोटाइज हुई ऑडियंस की वजह से चारों हॉर्समैन भागने में कामयाब होते हैं। अब चारों हॉर्समैन के बैकग्राउंड को चेक करते हुए ड्रे को द आई नाम की एक सोसाइटी के बारे में पता चलता है जो अमीरों से चुराती है और गरीबों में बांट देती है। उन्हें पता चलता है कि ये सोसाइटी साल में बस 2 बार ऐसे लोगों को रिक्रूट करती है जो अपने काम के प्रति निष्ठावान है और कभी ना पकड़े गए हों। अल्मा इस केस को 30 साल पहले हुए लियोनेल
स्ट्राइक नाम के मैजिशियन की डेथ से भी जोड़ती है। उधर दूसरी तरफ गुस्साया ट्रेलर थेडियस से मदद मांगता है, पर पहले तो थेडियस मना कर देता है, फिर पैसे के लालच में उन चारों जादूगरों का भांडा फोड़ने के लिए मान जाता है। एजेंट चारों को न्यूयॉर्क में लोकेट करते हैं, लेकिन वो लोग अरेस्ट होने से पहले ही वहां भाग जाते हैं। लेकिन भागते समय जैक सबूत मिटाने के चक्कर में सबसे पीछे रह जाता है और चोरी की गाड़ी से भागते हुए उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लास्ट होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब एक नया एजेंट केस को टेक ओवर कर लेता है, क्योंकि अब तक ड्रे और डायलन से कुछ नहीं हुआ था। उधर दूसरी तरफ 3 मैजिशियन लाइव आकर शपथ लेते हैं कि वो अपनी आखिरी परफॉर्मेंस करके रहेंगे, जिसमें एक सेफ को चुराना शामिल है जिसमें $500,000 रखे हुए हैं। उस सेफ में कंपनी की सारी सेविंग होती है और वो एक वोल्ट में रखा है। अब FBI को खबर मिलती है कि एक बैंक से $500,000 चोरी होने वाला है। FBI पूरी टीम लेकर उस बैंक में पहुंचती है और देखती है कि पैसा तो पहले ही चोरी हो चुका है। वहां का सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उन्हें मैसेज मिला कि पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए जाए, लेकिन सिक्योरिटी कमांडर से बताता है कि उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। ऐसा बोलने के बाद सिक्योरिटी एडवाइजर वोयलिन बजाने लगता है। FBI को पता चल जाता है कि मैरियट ने सिक्योरिटी एडवाइजर को हिप्नोटाइज कर बैंक में फोन कराया था। डायलन सिक्योरिटी से पूछता है कि वो लोग कहाँ गए, तो सिक्योरिटी बताता है वह अभी एक बड़े ट्रक में लोड करके निकल गए हैं। FBI ट्रक को खोजने लगती है। कुछ देर बाद उन्हें ट्रक मिल जाता है और डायलन और एक एजेंट उस ट्रक में बैठ जाते हैं ताकि वो ट्रक जहां भी जाएगा तो वो हॉर्समैन को पकड़ सके। लेकिन ट्रक वहीं पहुंचता है जहां पर हॉर्समैन अपना नया शो कर रहे होते हैं। ट्रक के अंदर जो तिजोरी उन्हें मिलती है उसमें पैसे नहीं होते बल्कि ढेर सारे बलून होते हैं। यहाँ थेडियस भी आता है। डैनियल थेडियस को कहता है कि 5th हॉर्समैन वही है क्योंकि वो उनसे एक कदम आगे रहता है। इस पर थेडियस कहता है कि उन्हें फिर से बुद्धू बनाया गया है। अगले सीन में दिखाया गया है कि हॉर्समैन वहां से लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और जब तक FBI एजेंट उन्हें पकड़ने जाते हैं वो लोग ऑडियंस से विदाई लेकर बिल्डिंग से कूद जाते हैं और डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी ये वाले हॉर्समैन्स भी नकली थे। हमें पता चलता है कि आधे पैसे असली थे और आधे नकली। अगले सीन में दिखाया गया है कि थेडियस जैसे ही पार्किंग में अपनी कार अनलॉक करता है तो सारे पैसे उसी की कार में होते हैं। वहां FBI आ जाती है और थेडियस को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उन्हें लगता है फिफ्थ अगली सीन में दिखाया जाता है कि थेडियस जेल में है और वहां डायलन उससे मिलने आता है। तब थेडियस ब्रैडली उसे एक्सप्लेन करता है कि वह समझ गया है वोल्ट में चोरी कैसे हुई। असल में वोल्ट में पहले चोरी हुई ही नहीं, उसके सामने एक मिरर रख दिया गया और जब FBI एजेंट्स भागे गए तो उन्हें लगा कि वो सेफ वहां है ही नहीं और जब पुलिस और गार्ड ने ट्रक का पीछा किया तब किसी और ने वो वोल्ट को वहां से गायब किया। ये काम जरूर जैक का होगा क्योंकि जैक कभी रोड एक्सीडेंट में नहीं मरा और जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी एक ट्रिक थी बॉडीज की अदला बदली करके। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब कोई अंदर का आदमी भी मैजिशियन से मिला हो। तभी थेडियस देखता है कि डायलन सेल से बाहर आ चुका है। इस पर थेडियस समझ जाता है कि 5th हॉर्समैन और कोई नहीं बल्कि FBI एजेंट डायलन रोड्स ही है। इस पर थेडियस पूछता है कि उसे क्यों फंसाया गया। तब डायलन बोलता है कि तुम जेल में रहते हुए यही सोचो कि तुम्हें क्यों फंसाया गया, यही तुम्हारी सजा है। इसके बाद हम देखते हैं डायलन अपने चारों साथियों से मिलता है और उन्हें बताता है कि अब वो आई का हिस्सा है। फिल्म के आखिरी में डायलन अपनी सारी सच्चाई इंटरपोल एजेंट अल्मा ड्राई को बता देता है और कहता है कि ये उसके 30 सालों का प्लान था अपने पापा की मृत्यु का बदला लेने के लिए और उस शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए जिनकी वजह से उसके पापा की जान गई है। वो चाहे तो केस को सोल्व कर उसे गिरफ्तार करवा सकती है, पर ड्रे उसकी बातों को समझ जाती है और यहीं पर मूवी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी मूवी नाउ यू कैन सी मी की। मूवी की स्टोरी जितनी दमदार है उतनी ही उसके विजुअल्स और इसमें लगाया गया दिमाग। आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए क्योंकि वीडियो में हम इंपॉर्टेंट पार्ट की एक्सप्लेनेशन करते हैं, पर जो मूवी में फनी पार्ट्स हैं, छोटे छोटे सीन्स हैं, वो देखने के लिए आपको एक बार मूवी को जरूर देखना चाहिए। मैं इस मूवी को 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। तो दोस्तों बताइए आपको कैसी लगी मूवी की स्टोरी। जो भी आपके मन में हो कमेंट सेक्शन में भर दो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस सायोनारा।